मिलन, कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया, जनता को यह आश्वासन दिया कि सरकार हर पुरजोर कोशिश कर रही है, हर वो अहम कदम उठा रही है जिससे संक्रमण देश भर में ज्यादा ना फैले। अब बारी आती है आम जन की कि किस तरह से लोग अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि इसके स्प्रेड को रोका जाए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने यह भी कही कि नेशनल और ग्लोबल सीक्वेंसिंग पर भी हमारे साइंटिस्ट की नजर है। उससे एक बात तो साफ है कि दुनिया भर में भी अगर संक्रमण फैलता है तो उससे भारत अछूता नहीं रह पाएगा, क्योंकि ट्रैवल को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन इस वक्त इंडिया में नहीं है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इंसाकॉग से भी जुड़े हुए हैं और एक तरीके से जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वेरिएंट्स को ट्रैक किया जाता है, जैसे कि जिसेड, उससे भी जुड़े हुए हैं। WHO की माने तो हाल ही में WHO का एक स्टेटमेंट जो है सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि नेक्स्ट कोविड वेरिएंट चौंकाने वाला हो सकता है। WHO की वार्निंग आई है इसके ऊपर, और इसीलिए शायद अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए वेरिएंट्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो BA.1 BA.2 रिकॉम्बिनेंट XE वेरिएंट है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बाहर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन BA.4 BA.5 के वेरिएंट्स को भी ट्रैक कर रहा है। ये सारे ओमिक्रॉन के ही सब लिनिएजेस माने जाते हैं, ये कोई नए वेरिएंट्स नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन से ही आने वाले सब लिनिएजेस देखे जा रहे हैं। और ट्रांसमिसिबिलिटी इन वेरिएंट्स की पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी नजर सिर्फ भारत पर ही नहीं, अन्य देशों पर, जैसे कि चाइना का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहां की स्थिति बहुत खराब है और भारत की स्थिति बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छी इस वक्त दिख रही है। इसलिए हमें ये मेंटेन करना है, और बाकी देशों में जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और जिस तरीके से व्यवसाय का नुकसान हो रहा है वो हमें नहीं होने देना है। जी बिल्कुल, और अच्छी बनी रहे इसके लिए हमें भी बहुत जरूरी है कि हर कदम उठाया जाए, हर मुमकिन कोशिश लोगों के स्तर पे भी की जाए। और अमित, पूरी दुनिया में कोरोना का BA.2 वेरिएंट लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन क्योंकि आज का एजेंडा का हमारा मुद्दा यह है कि लापरवाही की वजह से क्या चौथी लहर आ जाएगी, क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने मास्क को अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने को लेकर मिली छूट से यह समझ लिया कि कोरोना के फैलने का अब कोई खतरा नहीं है। जी निश्चित रूप से यही हुआ है। और अगर आप खास करके उन हॉटस्पॉट्स की बात करें या उन शहरों की बात करें जहां पे कोरोना का एक्सप्लोजन सबसे पहले देखने को मिलता है, वो ट्रेंड्स आपको दिखने लगते हैं। आप कल की बैठक से अगर हम लोग कुछ क्लूज उठाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में माना कि जहां दिल्ली में 200 से भी कम मामले आ रहे थे, वहीं पे पिछले एक हफ्ते में 1000 के आसपास हर दिन मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। और साथ ही जो पॉजिटिविटी रेट है, जो 1% से भी कम चला गया था, वो अब 5% या उससे ज्यादा का हो गया है, यानी कि संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। और कल के भी अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 1300 से ज्यादा मामले आए हैं, 5% का पॉजिटिविटी रेट है। और ये तब हो रहा है, मैं फिर कहूंगा मल्लिका, कि देखिए राष्ट्रीय राजधानी में टेस्टिंग को लेके एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, पिछले हफ्ते भी जब हम लोग बात कर रहे थे तब मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि कोरोना के मामले भले ही 1000 से कम आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जो नंबर ऑफ टेस्ट है दिल्ली में वो बहुत कम हो रहा है। और इसको जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो खतरा कहीं ना कहीं ये होगा कि जो डेली केसेस का लोड है या फ्रेश केसेस का लोड है उसमें उछाल दिखेगा। अभी आप आंकड़ों को देख लीजिए, अब जब टेस्टिंग 25,000 से 30,000 के बीच की गई है तो 1000 से ज्यादा आपके पास कोरोना के मामले आ रहे हैं। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर इन आंकड़ों को फिर बढ़ाया जाता है और फिर से दिसंबर या जनवरी के आसपास जिस तरह की टेस्टिंग की जाती थी राष्ट्रीय राजधानी में, अगर वहां तक ले जाया जाता है तो एक और इजाफा, बढ़ोतरी हो सकता है। संभवतः कोविड के डेली केसेस में आपको राष्ट्रीय राजधानी में दिखेगा। और ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है, NCR में भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजियाबाद, नोएडा का जिक्र किया है, हरियाणा ने गुड़गांव, फरीदाबाद का जिक्र किया है। तो छूट को कहीं ना कहीं लोगों ने एक मैंडेट के तौर पे ले लिया कि अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और अब उसका असर आपको आंकड़ों में दिख रहा है।
देश में चौथी लहर की जो आशंका जताई जा रही है वो क्यों डरा रही है? इसलिए क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस में वृद्धि हो रही है और ये हाल केवल एक राज्य का नहीं है बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हर बीतते दिन के साथ मामलों में इजाफा नजर आ रहा है। कुछ ग्राफिक्स भी हमने आपके लिए तैयार किए हैं, वो ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि देश के किस राज्य में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और क्या राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं मौजूदा स्थिति की रोकथाम के लिए। दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना केस में बड़ी उछाल देखी गई है। 24 घंटे के भीतर 1367 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में एक शख्स की मौत की भी खबर है। ये माना जरूर जा रहा है कि इस बार का वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन मौतों के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो लगातार बहुत से लोग अभी भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात का डर भी है कि कहीं अस्पताल जाने की नौबत लोगों के सामने ना आ जाए। 65,000 से ज्यादा बेड बढ़ाने की तैयारी दिल्ली में की जा रही है। संक्रमण दर दिल्ली में 4.5% है। 5% से कम राहत की बात जरूर है, लेकिन 5% से बहुत ज्यादा कम इस वक्त पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में नहीं है, यानी कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात का ये अंदेशा दिखा रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना केस का ग्राफ भी अब आपको दिखा देते हैं। 18 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप देखिए कितना जबरदस्त उछाल है मामलों में। 501 केसेस से आज संख्या 1367 पर पहुंच चुकी है और इसी वजह से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या देश में चौथी लहर आने वाली है, क्योंकि आप अगर इस ग्राफ पर नजर डालें तो लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। कुछ 1-2 दिन को छोड़कर जब मामले कुछ कम हुए, लेकिन लगातार ये आंकड़ा 1000 पार बना हुआ है। दिल्ली का ये हाल है। हालांकि राजधानी दिल्ली में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले डीडीएमए की बैठक हुई थी जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे। मास्क को अनिवार्य किया गया था और इस बात की चिंता जाहिर की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते जाते हैं तो हो सकता है कि कड़े प्रतिबंध का दौर वापस लौट आए। हालांकि मास्क की अनिवार्यता को इस वक्त लागू कर दिया गया है दिल्ली में और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी है। बच्चों को लेकर के भी एक खतरा बना हुआ है और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 12 साल से ऊपर के बच्चे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उन्हें तुरंत वैक्सीन ले लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि फिलहाल देश में कोरोना का कोई नया वेरिएंट फैलने नहीं जा रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है या जो लोग अब तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित का रुख करते हैं और अमित से चर्चा करते हैं कोविड पर। अमित, हम लंबे समय से अब कोविड की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज का एजेंडा में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ मामलों में वृद्धि ही देखने को मिल रही है। सरकारें सक्रिय हैं, कहीं कहीं जगहों पर अब जो पुराने प्रतिबंध थे वो लौट आए हैं, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो हम कहां खड़े हैं? हम चौथी लहर से कितने दूर हैं? जी मल्लिका, बहुत ही जरूरी सवाल है ये और खास करके दर्शकों के बीच में इसको लेके बहुत सारी चिंताएं होंगी, आशंकाएं होंगी कि क्या चौथी लहर आ रही है और अगर आ रही है तो कब तक। लेकिन अगर हमको आंकड़ों और जो ट्रेंड्स हैं अभी उन दोनों को देखना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। बहुत अहम बैठक थी और विषय क्या था इस बैठक का? कोरोना के पूरे हालात पे चर्चा हुई है और बहुत ही गहन चर्चा हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके राज्य में कोरोना के हालात क्या हैं इसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया और चर्चा हुई कहीं ना कहीं कि राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की रणनीति की जरूरत है। और साथ ही ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री ने खुद भी वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके बहुत सारी बातें की, यानी कि एक तरफ जहां पे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पे चर्चा हुई, साथ ही इस मसले पे भी बातचीत हुई कि आखिरकार रोकथाम कैसे होगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा और उसमें सबसे कारगर हथियार जो है वो वैक्सीनेशन का है। उसके आंकड़ों पे चर्चा हुई। 18 साल से लेके बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो आंकड़े हैं उस पे चर्चा हुई। 15 साल से 17 साल के एज ग्रुप पे चर्चा हुई। 12 से 14 के एज ग्रुप पे चर्चा हुई और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी मुख्यमंत्रियों को कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश भर के स्कूल्स को, शिक्षकों को, अभिभावकों को
साथ में मिलकर एक बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा, स्पेशल कैंपेन चलाना पड़ेगा, ये इंश्योर कराने के लिए कि बच्चों में वैक्सीनेशन की जो स्थिति है उसमें बढ़ोतरी हो, बेहतरी हो, ताकि बच्चों के पास भी एक कोविड के खिलाफ शील्ड हो, वो लड़ सके इस कोरोना वायरस के जंग में कारगर हथियार उनके पास भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री और देश भर के मुख्यमंत्रियों के बीच, तो ये इंडिकेशन है अपने आप में कि अब हम एक अहम मोड़ पे पहुंच चुके हैं। इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है और कुछ राज्यों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अब तैयारियों की जरूरत है।